कॉजेज अगर हम डिस्कस करें, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो, एक कॉमन कॉज बहुत जो है वो ऑब्वियसली मीडिया है। मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है ड्रग्स की, कोकेन की, अल्कोहल की, सब्सटेंस की, स्पेशली उसमें जो रैप और हिप हॉप है, बिल्कुल उसमें पास्ट में हमने भी थोड़ा बहुत सुना देखा, जब जे डेज जहालत के डेज थे, तो आपने भी देखा होगा कि वो चेन्स पहनना और फिर वो क्लबिंग और पबिंग का कल्चर और फिर मुंह में सिगरेट, और वो नशे वाला सिगरेट होता है, ऑब्वियसली हशीश और चरस होती है। लेकिन जितने भी ये टॉप 10 चार्ट्स के हैं अभी भी और पहले भी जब ये चल रहे थे, उसके अंदर इस चीज़ की एक किस्म की ग्लोरिफिकेशन है, और उसके साथ ग्लोरिफिकेशन इस तरह के वो दिखाया जाता है कि उसके एसोसिएटेड विद कूल कल्चर एंड एवरीथिंग, वो ये यानी उसका बाकायदा जब एसोसिएशन होती है उसके साथ, मतलब यानी कि मीडिया को एहसास नहीं है कि ये चीज़ जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है और बच्चे भी देखेंगे, सारे भी देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यार कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव अडल्ट के लिए हैं या वो नहीं है, या वार्निंग देते हैं। ये वार्निंग कुछ नहीं होता। अगर आपने बाकायदा आपने मीडिया, पब्लिक मीडिया में वो चीज़ें पब्लिश कर दी हैं, ठीक है, वाई आर एथिक्स डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड देन फॉर अडल्ट्स? मतलब इन मामलों में एटलीस्ट जो है, देखिए वार्निंग दे के तो अपने जिम्मे से चीज़ हटाते हैं ना, लेकिन मैं आपको कहूँ ह्यूमन ब्रेन को जितनी वार्निंग दो शायद वो उतना ज़्यादा जाता है। बिल्कुल। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि डोंट थिंक ऑफ अ हॉर्स, आप सारे पॉडकास्ट में हॉर्स को सोचेंगे, ठीक है, ये तो साइकोलॉजी है। अच्छा। तो वो जब शुरू में लिखा आता है कि बच्चों के लिए नहीं है, तो कोई बच्चा पढ़ ले, वो कहेगा अब तो मैं देखूंगा। बिल्कुल ऐसा ही, वो ये थोड़ा सा होता है। और स्पेशली जो बच्चे क्यूरियस माइंड होते हैं, ठीक है, जो माइंड है ना वो इम्प्रेशनेबल होता है और क्यूरियस होता है, तो वो देखना चाहता है कि यार हाउ वर्ल्ड है, ये क्या चीज़ है, मैं भी तो करके टेस्ट को देखूं। मैं वो उस वक्त बड़ी जो क्यूरोसिटी वाली स्टेज होती है ना, उसके दौरान पकड़ते हैं बच्चों को भी उस। और अच्छा, ये बड़ा सबलिमिनली चीज़, देखिए हम मूवीज को देखें ना, तो सिगरेट, अब सिगरेट सोशली एक्सेप्टेबल है, इसलिए उसको ना बड़ा कूल करके दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स भी आपने देखा है अक्सर, वो तमिल मूवीज देख लें, बॉलीवुड देख लें, उसमें सिगरेट जिस तरह से वो पी रहा होता है, ठीक है ना, बड़े स्टाइल से। इसी तरह हॉलीवुड में आप देख लें, सिगार है, सिगरेट है, तो ये शुरू सिगरेट से ही होता है, और फिर भरा हुआ सिगरेट होता है, और फिर आंखें बात जाते जाते अल्लाह माफ करे कहाँ पर पहुंच जाती है। तो वन कॉज डेफिनेटली इसके मीडिया में इसको ग्लोरीफाई किया जाना, और बच्चे इमेच्योर होते हैं, रैप हिप हॉप काफ़ी सुनते हैं, और पार्टीज़ में भी ये हिप हॉप और रैप जॉनरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और इवन जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, मेटल है, हैवी मेटल है, उसमें भी ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ है। तो आपने नोट किया है कि ये आजकल की जो मूवीज़ हैं, स्पेशली बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं ना, वो विलन्स को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, और विलन कैरेक्टर, ये कल्चर एकदम से उन्होंने मेरे ख्याल से वैसे पकड़ा जिसके अंदर विलन को ग्लोरीफाई करना, जितना आपका जबरदस्त विलन होगा उतना जबरदस्त जो है आपकी मूवी जाएगी या वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली, यानी वो ऐसा विलन दिखाते हैं ना जो हाई होता है और कोई चीज लेता है, इट मेक्स हिम हाई, और उसके बाद वो जो है ना जाता है, गन पकड़ता है, सबको उड़ा देता है जाके। तो देखिए ना, ये दिखाने की भी क्या जरूरत है। और इसमें आपको पता है बाकायदा केसेस हुए हैं डायरेक्टर्स पे, उनको चैलेंज किया गया, कोर्ट तक ले जाया गया, लेकिन नथिंग हैपेंस बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, उनके पास पैसा है, दे बाय इवन द जजेस आउट। तो खैर ये बात दुरुस्त है कि मीडिया एक बहुत बड़ी कॉज है, मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बहुत 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 अफसोस की बात है कि मैं उन स्कूलों के नाम नहीं लूंगा, बट बिलीव मी कि जब मेरे सामने कोई ऐसा बच्चा आया है जो हेरोइन एडिक्ट है, सब्सटेंस एडिक्शन है उसे, यकीन करें वो इन्हीं 2-3 स्कूलों का निकलता है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा उन स्कूलों का, बिकॉज बस वो आपको पता है कि दे विल डिनाई और दे विल इवन टेक इट टू लीगल प्रोसीडिंग्स। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा वही 2-3 स्कूल्स निकले, और सबको पता है वो 2-3 स्कूल्स कौन से हैं। मतलब हाउ कैन, ये इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, लाहौर के स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, हाउ कम इतना इजी कैसे है आपके स्कूल में, और हमेशा क्यों बच्चा आप ही के स्कूल से जो है ना वो ये चीज़ सीख कर निकलता है। दिस इज समथिंग फॉर पेरेंट्स एज वेल। देखिए कुछ चीज़ मामलों में उन्होंने ना सोशल कंट्रोल उसने, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देखिए आपको बच्चा दिया गया है, आपकी अपनी रिप्यूट का सवाल है इस पर, आप इसके बारे में कुछ करें, कुछ प्रोग्राम्स मुनक्किद करें, कोई उस पर एक्टिविटी करें। देखें कुछ मामले में अगर यहाँ पर कुछ आज़ादी दी गई है कुछ स्कूल्स में, तो उसके फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं साथ, ठीक है। और ये नहीं है कि बच्चे जो है ना वो इस तरह की जो ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है कई दफ़ा कुछ मामलों में, तो वो आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देख लें। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर
वो इस तरह का मामला, उनको माहौल या वो चीज़ जो है मिल जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप इमेजिन करिए, उससे भी गंभीर बात है कि आपको स्कूल से ही ये मिलना शुरू होगी। हमारे तो काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, और हमारे इस तरह की हमें ना कभी अपॉर्चुनिटी मिली थी वगैरह। लेकिन अगर आपके स्कूल के लेवल पे ही जो है वो चीज़ शुरू हो गई है, यूनिवर्सिटी में जाते जाते क्या बचेगा?